बच्चों, एक बार एक नवीन पाठ चर्चा के साथ फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करेंगे। उसके पहले थोड़ी बातें कर ले। कभी कभी जब हम सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आज कुछ ना किया जाए, आज बहुत मन सुस्त सा लग रहा है, या किसी दिन आपको बहुत प्रफुल्लित महसूस होता है। ऐसा होता है। जब प्रफुल्लित महसूस आप करते हैं उस दिन आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दुनिया में आपके लिए असंभव नहीं है। ऐसा कभी आपने सोचा कि क्यों होता है हमारे साथ इस तरह से? जब हम बहुत एकदम डल सा, बहुत सुस्त सा महसूस करते हैं तो हम अपने जब फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि आज पता नहीं एकदम एनर्जी लो लग रहा है कि मेरे देह में कोई जान ही नहीं है। ऐसा हुआ है आपके साथ? प्रायः ऐसा होता है। या जिस दिन आपको बहुत एनर्जेटिक फील करते तो लगते कि आज तो एकदम सब चीज़ कर लेंगे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों, हमारे शरीर को संचालित करने के लिए, हमारा जो शरीर, हम अपने शरीर से जो अपने दैनिक जीवन का जो काम करते हैं उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम सही भोजन करते हैं, सही नींद लेते हैं, हमारी दिनचर्या सही चलती है तो हम ऊर्जावान रहते हैं। और जहाँ इस किसी में भी गड़बड़ी हो, या तो हमारा खाना अनियमित हो, या तो हमारा सोना अनियमित हो, या हम किसी दिन सामान्य से अधिक शारीरिक श्रम कर लें तो हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा की कमी सी लगती है। ऐसा है। कभी आपने सोचा कि इस देश को, जो कि एक बहुत बड़ा परिवार कह ले, उसको चलाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और आज जिस पाठ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं वह पाठ भी है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। तो हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देश को चलाने के लिए हम नाना प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं कि देश को संचालित करने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसमें जो दैनिक आवश्यकताएं हैं नागरिकों की, उसकी पूर्ति होते रहे, आर्थिक उन्नति देश करता रहे, इसके लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। और इन आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए ही हमें ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता होती है। जब हम प्राचीन काल की बात करें तो तब भी मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता थी, और अपने इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य करता था कंदमूल, फल फूल खाकर। फिर जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे आदि मानव क्या बन गया? ज्ञानी मानव। तो जैसे जैसे मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से इंटरैक्शन, उसकी अंतःक्रिया बढ़ती गई, वैसे वैसे इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता गया, उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव बढ़ते गए। और इतिहासकारों का, वैज्ञानिकों का, हर एक क्षेत्र में जो विद्वान लोग हैं, उनका ये मानना है कि यदि किसी एक आविष्कार को श्रेय दिया जाए कि जिसने मानवीय जीवन को पूरा उलट पुलट कर रख दिया, तो वह था आग। आग के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाया। तो मनुष्य क्या किया? शुरू में कंदमूल, फल फूल खाकर, फिर उसके बाद जानवरों का शिकार करके, फिर जानवरों को पालतू बनाकर अपने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। उसे दूरियां तय करनी थी, एक जगह से दूसरे जगह जाना था, सामान ढोना था, उसने जानवरों का इस्तेमाल किया। जानवरों के बाद फिर मनुष्य आगे बढ़ता गया, उसने कार्ट, पहिया वाले वाहनों का आविष्कार किया, लेकिन उसमें भी इस्तेमाल किया जानवरों की ही शक्ति का। ये क्रिया तब तक चलती रही जब तक कि 18वीं शताब्दी में जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार नहीं कर लिया था। भाप इंजन का आविष्कार यानी कोयले की शक्ति का इस्तेमाल, और उसके बाद तो मानो दुनिया में इतनी तेज गति से परिवर्तन हुआ। हमारा जो
कहते हैं कि आज हम जिस विनाश और जिस पर्यावरणीय समस्या की बात करते हैं, यदि हम कहें कि इसकी शुरुआत, इसका बीजारोपण इसी आविष्कार में था, तो शायद कोई गलत नहीं होगा कहना। क्योंकि उसके बाद हमने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, उसके कंजम्पशन के लिए, उसके उपभोग के लिए, फिर हमने दूसरे देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, और आज तो मनुष्य ने ऊर्जा के ऐसे संसाधनों की खोज कर ली है कि वो इस दुनिया तो छोड़, पृथ्वी तो छोड़, इससे परे चांद तारों तक पहुंचने की कोशिश में, इसकी होड़ में लग गया है। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों के स्वरूप का, क्योंकि सारे ऊर्जा संसाधन एक तरह के नहीं हैं। आज हम जिस ऊर्जा संसाधन पर बहुत ज़्यादा आश्रित है वह है कोयला और पेट्रोलियम। कह सकते हैं इसमें प्राकृतिक गैस, इसमें हम और जोड़ सकते हैं जल विद्युत। तो उसके साथ ही और इसमें जुड़ता गया आणविक खनिज। आणविक खनिजों से भी अब हम ऊर्जा बनाते हैं बड़े पैमाने पर। जितने विकसित देश है वहाँ पर तो आणविक ऊर्जा शक्ति काफ़ी तेज़ी से उसका विकास किया जा रहा है। हमारे देश में भी आणविक ऊर्जा शक्ति से हम विद्युत उत्पादन करने लगे हैं। तो इस तरह से ये सारे शक्ति के संसाधन ही हैं, लेकिन कोयले का स्वरूप बिल्कुल अलग, प्राकृतिक गैस बिल्कुल अलग, जल बिल्कुल अलग। लेकिन इन सभी से चूँकि हमें ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए हम इन्हें एक श्रेणी में रखते हैं और इन्हें हम कहते हैं ऊर्जा संसाधन। तो चूँकि ये अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग प्रकृति के होते हैं, तो इसलिए हम ऊर्जा संसाधन को पढ़ें इससे पहले हम इसे जान लें, इसका वर्गीकरण जान लें। और हम ये जो वर्गीकरण करेंगे, ये हम वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों का करेंगे। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत यानी जिसका हम वाणिज्यिक रूप से, बड़े पैमाने पर, व्यापारिक रूप से, यानी कमर्शियली जिसका हम इस्तेमाल करते हो, औद्योगिक रूप से जो हमारे लिए मायने रखते हो, उन स्रोतों की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्हें हम कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से कहते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। तो हम अब इनके वर्गीकरण की बात करेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और इसके लिए हम अलग अलग आधारों पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम लोग अब इस पर देखेंगे चार्ट की मदद से कि हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं।